अब आप अपने अंदर में जो प्रयत्न आज तक आपने किए हैं उनसे मिलान करके देखना, और जो भी करेक्शन हो आप अपने में कर लेना। क्यों? ये इतना एक विवेक से घबराना नहीं, मैं बहुत सरलता से समझाऊंगा, सबकी समझ में आएगा। मेले में एक बच्चा खो गया, उसकी माँ ने जाकर पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाई कि मेरा बच्चा खो गया है, जो मिलाएगा उसे मैं 500 रुपया इनाम दूंगी। दूसरी पुलिस चौकी में वो बच्चा पहुंच गया और उसने कहा कि पुलिस वाले भैया मेरी मम्मी खो गई। तो वो जोर से हंसने लगा। बच्चे की समझ में नहीं आया कि इसमें हंसने की बात क्या है, मैंने ऐसा क्या किया गलत काम जो हंसता है। जब फिर इंस्पेक्टर ने पूछा कांस्टेबल से, क्यों भाई कौन है? तो उनका नहीं कोई नहीं साहब, एक खोया हुआ बच्चा आया है। क्या खोया हुआ बच्चा आया है? तो वो बच्चा बोला कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे, मैं कहाँ खोया हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरी मम्मी खो गई। इंस्पेक्टर साहब गुस्से हो के बोले चुप रह, खोते तो बच्चे ही हैं, मम्मियाँ नहीं खोती। क्यों? और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, माँ की तो लिखी गई, वो बेटे की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लिखी गई तो ऐसी लिखी गई कि एक खोया हुआ बच्चा आया है और जिसे उसकी माँ नहीं मिल रही है, बस ऐसी रिपोर्ट लिखी गई। फिर उससे पूछताछ शुरू हुई, जरा समझना, तेरा नाम क्या है? कि पप्पू। कहाँ रहता है? अपने घर में। तेरी माँ का नाम क्या है? कि मम्मी। बाप का नाम क्या है? कि पापा। क्या करें, इसको कुछ भी नहीं आता, ना अपने घर का एड्रेस, ना माँ का नाम, ना बाप का नाम, ना अपना नाम तक नहीं आता। पप्पू पप्पू क्यों? वो लड़का बहुत सोचता है कि क्या करूं, जिस नाम से मैं अपनी माँ को रोजाना पुकारता हूँ दिन में 100 बार, तो 100 बार माँ हाजिर हो जाती है, एक बार भी बात छूटी नहीं जाती है। और ये पुलिस वाले उस नाम को नाम ही मानने को तैयार नहीं है। क्यों? ये मम्मी नाम नहीं है, मैं इसी नाम से अपनी माँ को बुलाता हूँ और वो हाजिर हो जाती है, मेरा तो काम चलता है ना। इन पुलिस वालों को तो कमला बिमला चाहिए, ऐसा कोई नाम चाहिए, क्योंकि मम्मियाँ तो घर घर में बैठी हैं, मम्मी ही बैठी हैं, कमला बिमला नहीं बैठी हैं। हर ना सही घर घर में तो हर गली में बैठी होगी, ये तो कॉमन नाम है ना। इसे कुछ पता नहीं है, ये अपनी माँ को पहचानता तक नहीं है। अब हम इसकी माँ को कैसे खोजें, एक समस्या होगी पुलिस वालों को। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो बच्चा अपनी माँ को पहचानता है कि नहीं? उसकी माँ उसके सामने आ जाए तो वो पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? पहचान लेगा, फिर भी पुलिस वाले कहते पहचानते नहीं, क्या करें? उसकी माँ का बीमा किया था एक बीमा के एजेंट ने 10 साल पहले, है ना। तो बीमा एजेंट को बुलाओ तो वो सब बता देगा, उसका नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, यहाँ तक कि सीना कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कमर कितनी है और कहाँ दाग है, यहाँ एक तिल है, वो सब बता देगा। कितनी डिटेल जानकारी दे देगा कौन? वो बीमा एजेंट। लेकिन उसके सामने उस माँ को लाके खड़ा कर दो तो पहचान नहीं पाएगा कि ये वो ही है ना जिसने बीमा किया था। तो कहेगा जरा मैं नाप के देखता हूँ, तो इंची टेप निकालेगा,
पहचान पाएगा। उसे पता है जब बीमा किया था तो उसका सीना 36 इंच और कमर 32 इंच थी, और आज सीना 32 इंच और कमर 36 इंच हो गई है। मामला पलट गया है। क्या पहचानेगा? पहचानना अलग बात है और पहचान को भाषा देना अलग बात है। वो बीमा एजेंट 1 घंटा भाषण दे सकता है कि उसकी मम्मी कैसी है, लेकिन सामने आ जाए तो पहचान नहीं सकता। समझ में आई ना? ऐसे ही ये हमारे विद्वान हम क्यों, तुम कहो तो घंटे 2 घंटे आत्मा समझा सकते हैं, बढ़िया भाषण दे सकते हैं, इंची टेप से नाप नाप के बता सकते हैं। अनंत गुण हैं, एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय हैं जो प्रति समय होती हैं। क्यों सब बता सकते हैं, और सामने भगवान आत्मा आ जाए तो पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे इसका पता नहीं। क्योंकि 18वीं गाथा में लिखा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल के निरंतर अनुभव में आ रहा है, फिर भी ये आत्मा अज्ञानी है। 24 घंटा अनुभव में आ रहा है वो आत्मा, जिसके अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। जरा सा क्षण भर का अनुभव करे तो सम्यक दर्शन हो जाए, और भी करे अनादिकाल से आ रहा है, निगोदिया को वो बता देगा। 18वीं गाथा में ये लिखा है, 32वीं गाथा में ये लिखा है, 64वीं गाथा में ये लिखा है, 71वीं में ये लिखा है, 100 बताओ फटाफट ये कौन कौन सी गाथा में क्या क्या लिखा है। लेकिन आत्मा सामने आ जाए तो पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा इसकी खबर नहीं। अब क्या करे, बात तो पुलिस वालों के हाथ में है। क्यों? काम तो उन्हें करना है, बच्चा तो बेचारा उनके सहारे है, हैं? उनसे कोई झगड़ा करने से काम तो चलेगा नहीं। सारे शास्त्र तो इन पंडितों के कब्जे में हैं, क्योंकि इनने पढ़े हैं। अब निर्णय तो यही करेंगे, यही बताएंगे। जनता तो क्या है, सुनने वाली है। तुम सुनाओगे तो तुम्हें ही सुन लेंगे, सामने वाला सुनाएगा तो उसकी सुन लेंगे। क्यों? और दोनों में तो हमारा ताली बजाना हमारा काम है। बजा देंगे तालियां, नहीं बजाएंगे तो पंडित खुद कहेंगे तालियां बजाओ, जोर से बजाओ। इस बात पर तो तुम्हें तालियां बजानी चाहिए। वो कवियों जैसे, कवियां कविता बोलता ही नहीं है, वो तालियां बजाता, तालियों की मांग करने लगता है। शांति से सुनने दो, तुम बोलो। जब तालियां बजाने का उनका भाव आएगा, हाथ उठेंगे तो बज पड़ेंगी। ये तालियां भीख में मांगने की चीज है। क्या कह रहे? उनने कहा कि ऐसा करो कि ये जो मेला ग्राउंड है ना 2 किलोमीटर का, चारों तरफ इसकी बाउंड्री है, चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। एक मेन दरवाजा है, वो उसे खोला गया है, 3 दरवाजे बंद हैं, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से, और वहाँ पक्का इंतजाम है। तो इस लड़के को इस गेट पर खड़ा कर दो, और जितनी माताएं बहनें आए इसे कह दो ये देखे, और जब देखेगा तो पहचान लेगा ना। तो कहा भैया तुम यहाँ खड़ा हो जा, हर माता बहन को देख, जब तेरी माँ मिल जाए तो हमें बताना कि ये मेरी माँ है, तो हम तुझे तेरी अम्मा दिला देंगे। अरे वाह, फिर तुम क्या दिला देगा? हाँ साहब दिला देना, मैं देखता हूँ क्या करूँ, उपाय क्या है। ये पहला पॉइंट है, एक एक ध्यान रखना। यानी वस्तु का स्वरूप ये कहता है कि अपनी मदद आप करो, आपके आत्मा का अनुभव आपको ही करना होगा, किसी दूसरे की कोई मदद मिलेगी नहीं, पुलिस वाले की भी नहीं।
पहली बात, एक एक बात सुनते जाना, खुद खोजना पड़ेगा। ये आत्मा की खोज का काम ये दूसरों के भरोसे नहीं है, गुरुओं के भरोसे भी नहीं है। गुरुओं से भी काम नहीं होगा। गुरु जी दिन भर पढ़ाते ही रहें, पढ़ाते ही रहें, पढ़ाते ही रहें, और उन्हें पाठ याद करने के लिए समय ही नहीं दें। मेरी समझ में नहीं आता। अरे भाई, एजुकेशन का काम हम करते हैं, हम पे ही छोड़ो। जितनी अकल बुद्धि हमने लगाई है, इसमें मेहनत की है, जिस दिन तुम इतनी मेहनत करो तब तुम लगाना। अभी बीच में ही आधा घंटा खाली है, खाली मत रहने देना उसको दिमाग में। 24 घंटा लगाना, इंजेक्शन लगा दो एक का, वो ये करे, ये करे, ये करे, ये पढ़ाए, खाली मत रहने देना। नहीं तो कोई नाचे, कोई दिखाए, कोई टीवी दिखा दो, कोई फिल्म दिखा दो, वह फिल्म बहुत अच्छी थी, 1 मिनट खाली मत छोड़ देना। खाली छोड़ दोगे तो कुछ सीख लेगा ना ज़्यादा। समय खाली मत देखो। अरे हमने उन्हें इतना काम देना है कि वे वो खाली से दूसरे दूना भी खाली होता तो वे नहीं कर पाएंगे, वो याद नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हमने समय दिया है तो उनको पढ़ने के लिए दिया है, फिर तुम दूसरी जगह लगाओ, उसके लिए नहीं दिया। मैंने कह दिया है कि अगले शिविर में ये सारा कार्यक्रम मैं बनाऊंगा, जिंदा रहूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ये ज्ञान के अलावा कुछ नहीं होगा। खाली समय रखा गया है तो खाली रखना जरूरी है, इसलिए रखा गया है। लड़का वहाँ खड़ा है, कहाँ? गेट पर, और पुलिस वाला कहता है ये तेरी, ये है मम्मी तेरी कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, क्या नहीं बोलता। अब की बार ना कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, कि तुमसे बुरा तो वैसे ही कोई नहीं है। एक थापड़ दूंगा, पेशाब निकल आई। अब ये है तेरी मम्मी, तो क्या कहे? वो बच्चा जो उसकी माँ नहीं है उसको माँ कह दे? नहीं कहेगा, बच्चा नहीं कहेगा। कितना ही धमकाओ, नहीं कहेगा, क्योंकि उसे ईमानदारी से मम्मी खोजना है। पुलिस वाले के प्रश्नों से नहीं बचना है। उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं ये कह दूंगा तो इस पुलिस वाले का मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसे माँ चाहिए, वो नहीं कहेगा। और हमारी समझ में क्यों नहीं आता? एक सेठ जी हमारे पास आए, हमारे पास क्यों, किसी दूसरे गुरु जी के पास गए, तो उन्होंने कहा हमें आत्मा समझना है। तो बैठो साहब। तो उन्होंने 5 मिनट समझाया कि आया समझ में कि नहीं, तो फिर 5 मिनट समझाया कि आया समझ में कि नहीं, तो फिर 5 मिनट समझाया उदाहरण देके, फिर पूछा आया समझ में नहीं, तो दिमाग में है भी कि गोबर ही भरा है, क्या है ये, क्या है? नहीं 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 नहीं। अब सेठ जी घबराए, ये बड़ा खतरनाक पंडित है, ये तो भरी सभा के सामने इज्जत उतार देगा। अभी तो इसने दिमाग में गोबर भरा है क्या, इतना ही कहा है, अब ना मालूम क्या कहेगा। फिर उसने समझाया 5 मिनट और पूछा आया समझ में? क्या साहब? क्यों? क्योंकि सेठ जी इज्जत वाले हैं। सेठ जी को इज्जत बचाना है, ज्ञान नहीं चाहिए, समझ नहीं चाहिए। इन इज्जत वालों की समझ में कभी भी आत्मा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो बच्चे को इज्जत नहीं चाहिए, उसे तो माँ चाहिए। माँ और आत्मा दोनों की खोज चल रही है, वहाँ माँ की और यहाँ आत्मा की। आत्मा में भी माँ तो है ही ना, आत्मा।
पहला दूसरा क्या था, अपना अपना आत्मा अपनी माँ स्वयं खोजनी पड़ेगी, दूसरों के भरोसे काम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इज्जत को खूंटी पे टांग के आना पड़ेगा। यदि वस्तु के स्वरूप मैं सब समझता हूँ, इस जोम में समझ में नहीं आएगा। पुरानी समझ को खूंटी पे टांगना पड़ेगा। एक सेठ जी हमसे बोले कि पंडित जी हमारे बच्चे को संस्कृत पढ़ा दोगे? मैं कहा जरूर पढ़ा देंगे, क्यों नहीं पढ़ा देंगे। बोले क्या लोगे? मैंने कहा लेने देने की क्या बात है, तुमने कहा पढ़ा देना, हम पढ़ा देंगे। नहीं नहीं बोलो, बोल 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 दो, क्या लेंगे क्या लेंगे? ये 100 रुपया लगेंगे। ठीक है मिलेंगे, 100 रुपया मिलेंगे, पढ़ा देना। 4 दिन पढ़ाया और फिर हमने कहा कि सेठ जी हमसे नहीं पढ़ाया जाएगा आपका ये बच्चा, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं। कि पंडित जी देखो, पेट की बात कहो, ये समय समय की बात मत कहो, हम बनिया हैं, हम सब समझते हैं। तुम पंडित लोग भी बदल जाओगे तो फिर क्या होगा? जबान दे के बदल जाओगे, तुम ही बदल जाओगे तो हम क्या करेंगे? समझना है? तुम बोलो पेट की कुछ ज़्यादा चाहिए हो कि हाँ यदि पढ़वाना हो तो 200 रुपया लगेंगे। क्या अब बात है? क्यों? अब बात आई ना असली कि नहीं नहीं पढ़ाने के तो 100 ही रुपया है। इसने उल्टा सीधा बहुत पढ़ रखा है, यूटी पट और बीयूटी बुट। अब ये उल्टा सीधा पढ़ रखा है, पहले मुझे वो भुलाना पड़ेगा और फिर नया पढ़ाना पड़ेगा। तो 100 रुपया तो है भुलाने के और 100 रुपया है पढ़ाने के। इसलिए मैं इन बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी दिमाग की बिल्कुल साफ है। इन्हें जो हम वस्तु का स्वरूप समझाते हैं वो एकदम समझ में आती है। और बुजुर्गों की माफ़ कर देना, इनकी पार्टी बहुत गुद गई है, समझ गए ना? तो उस पर लिखते तो कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें पढ़ाने में डबल मेहनत होती है, पुराना भुलाना और फिर नया पढ़ाना। कांजी स्वामी जयपुर में आए थे, 20 दिन रहे थे टोडामल स्मारक भवन में। आज से 50 साल पुरानी बात है। मैंने उनकी सभा में खड़े होकर कहा था कि पगड़ी छाप तो आपने पकड़ लिए, पगड़ी बांधने वाले, उस वक्त पगड़ी बांधने वाले बहुत थे, अब तो कोई दिखते ही नहीं है। और मैंने कहा टोपी वाले बाबू भाई ने पकड़ लिए, अब मेरे को तो बचा ही कौन? तो ये मैं तो इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। कांजी स्वामी के सामने सभा में कहा कि क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि इनके माथे बहुत बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो पढ़ाओ वो इनकी समझ में आता है, इसलिए इन्हें पढ़ाऊंगा और ये मेरे काम आएंगे। इन बुजुर्गों को पढ़ा के क्या करूं? जब मैं 20-22 वर्ष 25 वर्ष का था तब की घटना है, सच्ची बात। भरी सभा में कही मैंने ये बात, स्वामी जी भी बैठे थे। मैंने कहा मैं आऊँगा तो द्वारा आऊँगा मेरठ में, तो इनमें से आधे तो मिलेंगे ही नहीं, और आधे मिलेंगे तो वे इस हालत में होंगे कि जब मैं जाऊँगा तो घर वाले कहेंगे पंडित जी आए हैं, तो 6 दफे कहेंगे, तब वे कहेंगे ये मेरे क्या काम के मैं इनमें मेहनत नहीं करूँगा। जब मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगा और फिर 10 साल बाद आऊँगा तो कोई किसी ऑफिस में बैठा होगा, कोई ऑफिसर बना होगा, कोई दुकान पर बैठा होगा, उनके हाथ में समाज होगा, उनके हाथ में देश होगा। जहाँ जाऊँगा जिस ऑफिस में नमस्ते करने वाले मिलेंगे। क्यों भाई साहब? मैं तो सचमुच हो गया ऐसा। आज मैं जहाँ जाता हूँ तहाँ मेरे को मेरे श्रोता और मेरे विद्यार्थी मिलते ही मिलते हैं। वो एक जब संकल्प किया था, सन 71 की बात है,
71 की, जब वो भोपाल का कांड हुआ था ना, गैस कांड, तब की घटना है ये, बिल्कुल सच्ची है। क्या 71 की बात है, कोई बात नहीं, अपने दिमाग में करेक्शन कर लेना। हाँ सुनो, तुम आप मेरा मतलब समझिए ना कि आपको थोड़ा जो पहले की मान्यता है थोड़ा बगल में रखना, अभी उसे मिटाना नहीं। तो मेरी बात को जाने तो घुसने तो देना अंदर, वहीं से नो एडमिशन तो नहीं हो जाए, और फिर मिलान कर लेना, और फिर जो जचे वो मानना। मैं कोई मेरा आग्रह नहीं है कि मेरी बात मानना। तो 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? कि मुझे अपनी माँ स्वयं खोजना पड़ेगी, हर एक को अपनी आत्मा स्वयं खोजना पड़ेगी, कोई दूसरा खोज के आपको आत्मा दे दे ऐसा नहीं होगा। पति खोजेगा तो पति के काम आएगी, और पत्नी खोजेगी तो पत्नी के काम आएगी। ये ऐसी मिठाई नहीं है कि पत्नी ने बनाई और पति ने खा ली, ऐसा नहीं है। ये तो हर एक को अपनी अपनी मिठाई खुद ही बनानी पड़ेगी। मुनिराज जंगल में असन बनावे, दौलत राम जी ने लिखा ना, और आप बनावे आप ही खावे, और खावत ना ही अघावे। ये सब दौलत राम जी का भजन है कि हमारे नवे दिगंबर मुनिराज जंगल में बैठे बैठे भोजन पकाते हैं, असन बनावे, और लिखा उत्तम क्षमा का छोंक लगा दिया, और फलाने की सजे डाल दी, ऐसी बहुत बातें लिखी उसमें। मुझे तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है, मैं तो आज तक 1 कप चाय भी नहीं बनाई है, मैं कुछ नहीं आता। ना 1 किलो सब्जी बाजार से खरीदी, ना 1 कुर्ता का कपड़ा खरीदा, मैंने बाजार देखा ही नहीं है। कि भाई साहब पूछते हैं आपने कैसे किया, मुझे बता दो, तो मैं भी वैसा ही करूँ। मैं बता दूँ कि माताएं बहनें नाराज़ हो जाएंगी, आप गारंटी लोग नाराज़ नहीं हों तो मैं बता दूँ। सच्ची घटना है, मैं आया था बाहर, गद्दे पड़े थे, छत पे सोए थे ना रात्रि में, और सुबह बरसात शुरू हो गई, अब गद्दे भीगने लग गए, हम बैठे थे वहीं, तो लोग बोले अरे पंडित जी उठा दे क्यों नहीं, सब भीग जाएंगे। मैंने कहा भीगने दो, शांति से भीगने दो। पंडित ने क्या किया, सारे गद्दे भिगवा भगा दिए, अपने सामने खींच के अंदर कर सकता था, क्यों नहीं आपने मैंने इसलिए नहीं, मैंने कहा आज गद्दे में उठाता तो सारी जिंदगी गद्दे उठाने पड़ते, अब मुझे कोई नहीं उठाने पड़ेंगे। वो पत्नी बाजार जाएगी तो पहले गद्दे अंदर रख के जाएगी। पर आपको जानना हो तो मेरी पत्नी को साथ में लाया हूं गवाही के लिए। सचमुच मैंने गृहस्थी का काम किया, पहले पिताजी करते रहे, बाद में पत्नी ने संभाल लिया, अब बच्चे संभाल लेते हैं। मैंने कुछ नहीं, कई बाजार कुछ नहीं देखा, 24 घंटा पढ़ने पढ़ाने का काम, और मैं कुछ भी नहीं करता। मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे पास कितने कुर्ते हैं, कितने टोपी हैं, कितने, कुछ पता नहीं है। मेरा नाती बोला कि पापा दादाजी आपके पास एक ही कुर्ता है, क्यों? आप एक ही कुर्ता बोली का बोली पहनते हो रोजाना, हम तो आज नीली पीली। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, हमारे पास कुर्ता तो बहुत हैं, लेकिन वो सब एक से ही हैं। तो एक से क्यों सिलाते हो, अलग अलग सिलाओ, ये नीला पीला लाल। मुझे बताना पड़े कि कितने हैं, बहुत हैं, मैं आप गिनती नहीं बता सकता। अरे दुनियादारी से अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा, और 24 घंटे इसमें लगना पड़ेगा। फिर आत्मा समझ में नहीं आए तो मेरे पास आ जाना। क्या बताऊं कैसे है, क्या करो क्या करो क्या नहीं करो। वो लड़का वहां खड़ा था, पुलिस वाला क्या कह रहा था, ये तेरी मम्मी है, ये तेरी मम्मी है। वो नहीं नहीं कह रहा था, तो डांट रहा था। पुलिस वाला परेशान हो गया, बोला बेटा
मैं तो तेरी मम्मी को देखा नहीं है, तूने देखा है तो पहचानेगा तो तू ही, मुझे तो पहचानता नहीं हूँ, तो मैं धूप में क्यों खड़ा रहूँ? मैं जाके वृक्ष की छाया में बैठ जाता हूँ और तू यहीं खड़ा रहे और हर महिला को देख, और जब तेरी माँ है तो मुझे बता देना, मैं तेरे को दिला दूंगा कि हाँ पुलिस वाले भैया आप जाओ 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 जाओ। क्योंकि वो तो परेशान कर रहा था उस बच्चे को, ना खोजने तक नहीं देता ढंग से, बार बार डिस्टर्ब करता था ना। तो उसने कहा आप तो जाओ वहीं विराजो भाई साहब, हाथ जोड़ लो दूर से पुलिस वालों को। पुलिस वाले माने गुरु जी, घबराना नहीं। हमें नहीं आराम, हमें हाथ जोड़ लोगे तो हम भी कुछ अपना करेंगे और तुम भी अपना करो। घंटा आध घंटा पूछ लो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन 22 घंटा तो छोड़ो और तुम अपना काम करो। खुद करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा, दूसरे के ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा मत रखना। अब वो बच्चा वहाँ खड़ा, पुलिस वाला वहाँ बैठ गया। अब ढूंढने का काम शुरू होता है। क्यों? वो बच्चा एक माँ को देखता है और एक ही क्षण में ये पता लग जाता है ना कि ये मेरी माँ नहीं है। कुछ देर लगती है क्या? उसमें समय लगाने की जरूरत कहाँ है? पहले ही क्षण में पता लग जाता कि ये मेरी माँ नहीं है। तो उपयोग को हटा लेना चाहिए ना। जब मालूम पड़ गया कि ये मेरी माँ नहीं है, फिर उस माँ को देखते रहने का क्या मतलब? देखता रहेगा तो 4 माताएं निकल जाएंगी और उनमें तेरी माँ निकल गई तो माँ जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। ये पता लगते ही कि ये मेरी माँ नहीं है, हमारा उपयोग वहाँ से हट जाना चाहिए। ये मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन है तो खूबसूरत, बहुत सुंदर है। पता तो करो, किसी ना किसी की माँ तो होगी, किसकी माँ है, और उसकी खोज में लग जाए तो ये तो पता लग जाएगा कि ये किसकी माँ है, लेकिन उसकी माँ नहीं मिलेगी। क्या करना चाहिए बोलो? उसी वक्त निगाह हटा लेना चाहिए। एक क्षण भी उसकी तरफ निगाह को कायम नहीं रखना चाहिए। जब हमें ये पता चल गया कि ये देह आत्मा नहीं है, तो देह को काय को संभाल रहे? ये कुर्ता आत्मा नहीं है तो काय को कुर्ते को संभाल रहे? ये रुपया पैसा आत्मा नहीं है तो काय को इसमें समझ रहे? समझ में आया ना? पर पदार्थ जानो तो कोई दिक्कत नहीं, जानते रहोगे तो लुट जाओगे। देखो समझ के बात सुनना, मैं जो कह रहा हूँ आपको, मैं कहानी महानी नहीं सुनाता हूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ और उसके अनुकूल जो बात है मैं वो उसको बना लेता हूँ। समझ में आई ना आपकी? मैंने कहीं पढ़ी नहीं है ये कहानियाँ, एक किताब में तुम्हें बता दूँ कि तुम वहाँ पढ़ लेना। क्या करे ये पता लगते ही कि ये मेरी माँ नहीं है, माँ को प्राप्त करना प्रयोजनभूत है ना, तो आत्मा की खोज करना है। तो ये पता लगते ही कि ये आत्मा नहीं है, तो फिर इसके क्या जानने की जरूरत है कि ये क्या है? बस पर को सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूँ। हमने तो पर का नाम अजीब रखा है। कैसी अजीब बात है। अभी हमारे शांति जी पढ़ा रहे थे, एक द्रव्य जीव है और 5 द्रव्य अजीब हैं। अजीब है माने? अजीब है माने धर्म है, अधर्म है।